स्वर्ण सिंहासन के महायुद्ध के बाद पहली बार दुनिया में शांति थी, लेकिन वह शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। आकाश में अभी भी वह विशाल काला द्वार दिखाई दे रहा था, जिसे अंधकार सम्राट खोलकर अपने लोक में लौट गया था। उस द्वार से लगातार काली ऊर्जा निकल रही थी, जिससे जंगल सूख रहे थे, नदियां काली पड़ती जा रही थीं और पूरे संसार में भय फैलने लगा था। आरव स्वर्ण महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा उस द्वार को देख रहा था। उसके शरीर में अब 7 दिव्य ड्रैगन रत्नों की शक्ति प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं सच में अंधकार सम्राट को हमेशा के लिए रोक पाऊंगा? तभी पीछे से सूर्याक्ष की आवाज आए, ड्रैगन सम्राट, अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। आरव उनकी ओर मुड़ा। सूर्याक्ष के साथ कालाद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष, गरुड़ाक्ष और काल ड्रैगन भी खड़े थे। सूर्याक्ष बोले, अंधकार लोक में प्रवेश करना आसान नहीं है। वहां समय, गुरुत्व, जीवन और मृत्यु सबके नियम बदल जाते हैं। कालदेव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसमें एक चमकता हुआ स्वर्ण कंपास था। इसे दिव्य दिशा चक्र कहते हैं। अंधकार लोक में यही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। आरव ने कंपास अपने हाथ में लिया। वह तुरंत 7 रत्नों से जुड़ गया। पूरी टोली उस विशाल काले द्वार के सामने पहुंची। द्वार किसी पर्वत से भी ऊंचा था। उसके चारों ओर अनगिनत लाल आंखें चमक रही थीं, मानो स्वयं अंधकार उन्हें देख रहा हो। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह सांस लेने तक से डराती है। कबीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अब लौटने का सवाल ही नहीं। आरव आगे बढ़ा। उसने 7 रत्नों की शक्ति जागृत की। क्षण भर में उसके चारों ओर 7 रंगों का प्रकाश फैल गया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उस पर प्राचीन भाषा के अक्षर चमकने लगे। जो प्रकाश का रक्षक है, वही अंधकार में प्रवेश कर सकता है। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर केवल घना काला धुआं था। सूर्याक्ष ने अंतिम बार कहा, याद रखना, अंधकार लोक तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बना देगा। आरव ने सिर हिलाया और सभी उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य किसी दुर्स्वप्न से कम नहीं था। आसमान पूरी तरह लाल था। धरती काले पत्थरों से बनी थी। नदियों में पानी नहीं, बल्कि काला लावा बह रहा था। दूर दूर तक जले हुए वृक्ष खड़े थे। हवा में अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। मीरा ने कांपते हुए कहा, क्या यहाँ कभी जीवन रहा होगा? काल ड्रैगन ने उत्तर दिया, हाँ, हजारों वर्ष पहले ये भी एक सुंदर संसार था, लेकिन अंधकार सम्राट की लालसा ने इसे नष्ट कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उनका रास्ता एक विशाल पत्थर के पुल ने रोक लिया। पुल के दूसरी ओर काले धुएं से बनी एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट थी। उसके हाथ में आग से जलती हुई कुल्हाड़ी थी। गरुड़ाक्ष ने उसे पहचान लिया। यह नरक प्रेरी रुद्रासुर है। रुद्रासुर गर्जा, प्रकाश के योद्धाओं, यहां से कोई जीवित आगे नहीं जाता। उसने पूरी शक्ति से कुल्हाड़ी घुमाई। एक ही वार में पूरा पुल टूटने लगा। अग्निराज तुरंत आग के पंख फैलाकर सभी को बचाने लगा। कालद्रक और वज्राक्ष रुद्रासुर पर टूट पड़े, लेकिन उसका शरीर पत्थर से भी अधिक कठोर था। उनके सभी हमले बेअसर रहे। आरव ने गौर किया कि रुद्रासुर की छाया उसके शरीर से अलग दिशा में पड़ रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। कालदेव की बात उसे याद आई। अंधकार लोक में हर शक्ति की एक कमजोरी होती है। आरव ने अपनी तलवार से सीधे रुद्रासुर पर हमला करने के बजाय उसकी छाया पर वार किया। अचानक रुद्रासुर दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर दरकने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पत्थरों में बदलकर बिखर गया। पुल फिर से जुड़ गया। मीरा मुस्कुराई। अब समझ आया, यहाँ ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आएगी। पुल पार करने के बाद वे एक उजड़े हुए नगर में पहुंचे। वहां हजारों टूटे हुए घर थे, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि पूरा नगर बिल्कुल शांत था। अचानक एक छोटी बच्ची उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं। वह बोली, क्या आप हमें बचाने आए हैं? आरव उसके पास गया। तुम कौन हो? बच्ची ने उत्तर दिया, हम इस नगर के लोग हैं, जो कभी जीवित थे। इतना कहते ही पूरे नगर में हलचल होने लगी। हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। वे श्रापित आत्माएं थीं। उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। काल ड्रैगन ने कहा, इन सबको अंधकार सम्राट ने श्राप दिया था। एक बूढ़े व्यक्ति ने आरव के सामने घुटने टेक दिए। हमें मुक्त कर दो, ड्रैगन सम्राट। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने 7 रत्नों की शक्ति से पूरे नगर पर प्रकाश फैलाया। धीरे धीरे सभी आत्माएं मुस्कुराने लगीं। उनके शरीर प्रकाश में बदल गए। मुक्त होने से पहले वही छोटी बच्ची बोली, सावधान रहना, अंधकार सम्राट अकेला नहीं है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? लेकिन उससे पहले ही वह प्रकाश में विलीन हो गई। नगर के अंत में एक विशाल काला किला दिखाई दिया।
उसकी दीवारों पर लाखों खोपड़ियां जड़ी थीं। किले के द्वार पर अंधकार सम्राट का प्रतीक बना था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। एक चित्र देखकर कालद्रक की आंखें फैल गईं। उसमें अंधकार सम्राट किसी और के सामने घुटनों के बल झुका हुआ था। आरव ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? सूर्याक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह चित्र सच है, तो इसका मतलब। इतने में पूरे किले में एक भारी आवाज गूंज उठी, स्वागत है ड्रैगन सम्राट। वह आवाज अंधकार सम्राट की नहीं थी, वह उससे भी अधिक गहरी और भयावह थी। पूरा किला कांपने लगा और किले के सबसे अंधेरे हिस्से में दो विशाल लाल आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। किले के भीतर फैले घने अंधकार में दो विशाल लाल आंखें धीरे धीरे खुलीं। पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर लगी खोपड़ियां अपने आप हिलने लगीं और हवा में भयावह फुसफुसाहट गूंज उठी। आरव ने अपनी दिव्य तलवार कसकर पकड़ ली। सातों ड्रैगन रत्न उसकी हथेली में तेजी से चमकने लगे। कालद्रक धीमे स्वर में बोला, ये शक्ति अंधकार सम्राट की नहीं है। सूर्याक्ष का चेहरा पहली बार भय से भर गया। हजारों वर्षों से मुझे डर था कि एक दिन ये क्षण आएगा। अचानक पूरा अंधकार एक जगह इकट्ठा होने लगा। काले धुएं से एक विशाल आकृति बनने लगी। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था, सिर पर दो लंबे सींग, आंखें जलते हुए लाल सूर्य जैसी, और उसके चारों ओर अनगिनत काली आत्माएं घूम रही थीं। वह बोला, मैं हूं महाशून्य। उसकी आवाज से पूरा अंधकार लोक कांप उठा। आरव ने दृढ़ स्वर में पूछा, तुम कौन हो? महाशून्य हंसा, अंधकार सम्राट केवल मेरा सेनापति है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। मीरा के मुंह से अनायास निकला, क्या? महाशून्य आगे बोला, जब इस ब्रह्मांड में प्रकाश का जन्म हुआ था, उसी समय मेरा भी जन्म हुआ था। मैं शून्य हूं, मैं विनाश हूं, मैं वह अंधकार हूं जो हर युग के अंत में लौटता है। तभी अंधकार सम्राट स्वयं वहां प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका व्यवहार अलग था। वह महाशून्य के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आरव को पहली बार समझ आया, अब तक जिसे वह अंतिम शत्रु समझ रहा था, वह भी किसी और के आदेश का पालन कर रहा था। महाशून्य ने अंधकार सम्राट की ओर देखा। समय आ गया है, इसे सब सच बता दो। अंधकार सम्राट ने पहली बार बिना क्रोध के आरव की ओर देखा। हजारों वर्ष पहले मैंने शक्ति के लिए नहीं, अपने भाई को बचाने के लिए अंधकार की शक्ति स्वीकार की थी। सूर्याक्ष ने आंखें बंद कर ली। ये सच है। आरव चौंक गया। तो फिर युद्ध क्यों हुआ? अंधकार सम्राट ने उत्तर दिया, क्योंकि महाशून्य ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मेरे भाई ने मुझे रोकने के लिए मुझे कैद कर दिया, लेकिन वह मुझे नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके भीतर आज भी अपने भाई के लिए प्रेम था। पूरे किले में सन्नाटा छा गया। आरव समझ गया, इतिहास उतना सरल नहीं था जितना उसे बताया गया था। महाशून्य हंसने लगा, अब तुम्हें सच पता चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। पूरे अंधकार लोक की ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। काला आकाश और भी गहरा हो गया। धरती फटने लगी। महाशून्य बोला, सातों दिव्य रत्न और सातों दिव्य ड्रैगन, यही मेरी अंतिम मुहर थे। अब जब सभी एक जगह आ चुके हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति वापस पा सकता हूँ। सूर्याक्ष गरज उठे, आरव, उसे रोको। महायुद्ध। आरव ने सातों रत्नों की शक्ति एक साथ जागृत कर दी। जल, हिम, अग्नि, वज्र, आकाश, समय और प्रकाश, सातों तत्व एक विशाल दिव्य चक्र में बदल गए। दूसरी ओर महाशून्य ने अंधकार, मृत्यु, भय और शून्य की शक्तियों को एक साथ बुला लिया। दोनों शक्तियां टकराईं। इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि पूरा अंधकार लोक हिल उठा। कालद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष, गरुड़ाक्ष और काल ड्रैगन अपने अपने दुश्मनों से भिड़ गए। मीरा और कबीर ने श्रापित राक्षसों की सेना को रोक लिया। अंधकार सम्राट भी पहली बार महाशून्य के विरुद्ध खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं इस अंधकार का अंत करूंगा। महाशून्य क्रोधित हो उठा। एक ही प्रहार में उसने अंधकार सम्राट को दूर फेंक दिया। युद्ध के बीच काल ड्रैगन ने अपनी शक्ति से समय का एक द्वार खोला। उसमें आरव ने भविष्य की एक झलक देखी। उसने देखा, एक अंतिम युद्ध, पूरा ब्रह्मांड आग में घिरा हुआ, सातों ड्रैगन घायल, और वह स्वयं महाशून्य के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन उसी दृश्य में एक और बात दिखाई दी, एक आठवीं रहस्यमयी शक्ति जो किसी भी रत्न से अलग थी। काल ड्रैगन बोला, यही वह शक्ति है जो महाशून्य को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आरव ने पूछा, वह कहाँ है? काल ड्रैगन ने उत्तर दिया, उसे केवल अनंत लोक में पाया जा सकता है। महाशून्य ने जोरदार प्रहार किया।
पूरा किला टूटने लगा। सूर्याक्ष चिल्लाए, सब लोग यहाँ से निकलो। अंधकार सम्राट ने अपनी बची हुई शक्ति से एक प्रकाश द्वार बनाया। उसने पहली बार आरव की ओर देखकर कहा, अगर सच में इस संसार को बचाना चाहते हो तो अनंत लोक खोजो, केवल वही तुम्हें 8वीं शक्ति तक पहुंचा सकता है। इतना कहते ही उसने द्वार बंद कर दिया और स्वयं महाशून्य को रोकने के लिए पीछे रह गया। एक भीषण विस्फोट हुआ, पूरा अंधकार किला ढह गया। आरव और उसके साथी किसी तरह बाहर निकल आए। दूर क्षितिज पर उन्होंने देखा, महाशून्य अभी भी जीवित था, लेकिन अंधकार सम्राट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वह नष्ट हो गया या उसने स्वयं को बलिदान दे दिया? किसी को नहीं पता था। सूर्याक्ष ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच एक नया प्रकाश द्वार खुल चुका था। उसके भीतर असंख्य तारे चमक रहे थे। काल ड्रैगन बोला, वही है अनंत लोक का मार्ग। आरव ने अपनी तलवार उठाई। अब उसकी यात्रा केवल 7 रत्नों तक सीमित नहीं रही थी। उसे उस रहस्यमयी 8वीं शक्ति की खोज करनी थी, जो पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल सकती थी। दूर से महाशून्य की हंसी एक बार फिर गूंजी, भाग सकते हो लेकिन मुझसे छिप नहीं सकते। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने साथियों के साथ प्रकाश द्वार की ओर बढ़ गया। यहीं से उसकी अब तक की सबसे कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। क्या आरव 8वीं शक्ति प्राप्त कर पाएगा या महाशून्य उससे पहले अनंत लोक तक पहुंच जाएगा? जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में। अंधकार लोक से बाहर निकलने के बाद पहली बार आरव ने पीछे मुड़कर देखा। विशाल काला द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन उसके भीतर से अभी भी महाशून्य की गूंजती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। अंधकार सम्राट का कोई पता नहीं था। क्या वह सचमुच महाशून्य को रोकते हुए नष्ट हो गया था या कहीं जीवित था? ये प्रश्न अब भी सबके मन में था। लेकिन काल ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमारे पास शोक मनाने का समय नहीं है। यदि महाशून्य अनंत लोक तक पहले पहुंच गया तो ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आरव ने 7 दिव्य रत्नों को अपनी हथेली में देखा। वे पहले से अधिक तेज चमक रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति की ओर उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। सूर्याक्ष आगे बढ़े, आरव, आज तक किसी जीवित प्राणी ने अनंत लोक का मार्ग पूरा तय नहीं किया। वहां पहुंचने वाला या तो स्वयं बदल जाता है या हमेशा के लिए खो जाता है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर दुनिया को बचाने का यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। काल ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए। उसकी आंखों से सुनहरी और नीली रोशनी निकली, जो सीधे आकाश में जाकर एक विशाल गोल द्वार में बदल गई। लेकिन यह साधारण द्वार नहीं था। उसके भीतर तारे, आकाशगंगाएं और अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे थे। मीरा ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस द्वार के अंदर समाया हुआ है। कालदेव की आवाज हवा में गूंजी, याद रखो, अनंत लोक में समय नहीं चलता, वहां केवल आत्मा का सत्य मायने रखता है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे उस प्रकाश द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आरव ने आंखें खोली, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसके सामने जो संसार था वैसा उसने कभी कल्पना में भी नहीं देखा था। आसमान नहीं था, धरती भी नहीं थी, हर दिशा में केवल प्रकाश था। उस प्रकाश के बीच अनगिनत तैरते हुए द्वीप दिखाई दे रहे थे। कुछ पर विशाल वृक्ष उगे थे, जिनकी शाखाओं पर सितारे खिल रहे थे। कुछ द्वीपों पर झरने नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बह रहे थे। हवा में अनगिनत चमकते हुए जीव उड़ रहे थे। वे पक्षी नहीं थे, वे प्रकाश से बने ड्रैगन थे। कबीर ने धीरे से कहा, क्या हम सचमुच जीवित हैं? सूर्याक्ष मुस्कुराए, हाँ, लेकिन यहाँ जीवन का अर्थ अलग है। कुछ दूरी पर एक ऐसा वृक्ष खड़ा था जिसकी जड़ें पूरे लोक में फैली हुई थीं। उसकी शाखाएं ब्रह्मांड से भी ऊंची लग रही थीं। उसके हर पत्ते से अलग अलग रंगों की रोशनी निकल रही थी। काल ड्रैगन ने सम्मान से सिर झुका लिया। ये है अनंत जीवन वृक्ष। इसी वृक्ष की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने वृक्ष को छुआ, उसके सामने अचानक हजारों दृश्य उभर आए। उसे अपना जन्म दिखाई दिया, फिर पहला ड्रैगन सम्राट, फिर भविष्य, जहां एक छोटा बच्चा 7 रत्नों को अपने हाथ में लिए खड़ा था। आरव चौंक गया, ये बच्चा कौन है? लेकिन दृश्य तुरंत गायब हो गया। उसी समय एक शांत आवाज सुनाई दी, जिस उत्तर की तलाश है वह अभी नहीं मिलेगा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध उनके सामने खड़े थे। उनके सिर के पीछे सूर्य जैसा प्रकाश मंडल था। उनकी आंखों में अनंत शांति थी। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं हूँ प्रकाश ऋषि अनंतदेव। सूर्याक्ष और काल ड्रैगन दोनों ने सम्मान से सिर झुका दिया। अनंतदेव बोले,
आरव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से कर रहा हूँ। आरव ने पूछा, क्या वास्तव में 7 रत्नों से भी अधिक कोई शक्ति है? अनंतदेव मुस्कुराए, हाँ, 7 रत्न संसार की शक्तियां हैं, लेकिन 8वीं शक्ति सृष्टि की शक्ति है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, वह कहाँ है? अनंतदेव ने अनंत वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा की ओर इशारा किया। वहां एक सुनहरी लौ जल रही थी, उसे कहते हैं अनंत ज्योति। उसी से 8वीं शक्ति जन्म लेती है। लेकिन तभी पूरा अनंत लोक कांप उठा। अनंतदेव का चेहरा गंभीर हो गया। वह आ गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। सैकड़ों दरारें खुलने लगीं। उनमें से अंधकार के राक्षस बाहर निकलने लगे। महाशून्य ने अनंत लोक तक अपना पहला हमला कर दिया था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई सेना नहीं थी, बल्कि 3 विशाल प्राचीन ड्रैगन थे। उनके शरीर पर काले कवच थे, आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। सूर्याक्ष ने उन्हें देखते ही कहा, असंभव, ये तो। अनंतदेव ने धीरे से कहा, ये है अनंत लोक के पतित संरक्षक। कभी ये प्रकाश के रक्षक थे, लेकिन महाशून्य ने इन्हें अंधकार में बदल दिया। अनंतदेव ने अपनी छड़ी हवा में उठाई। एक विशाल स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। उस पर 8 अलग अलग चिन्ह बने थे। उन्होंने कहा, 8वीं शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस द्वार के भीतर प्रवेश करना होगा। लेकिन याद रखना, यहां शक्ति नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। आरव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा संसार गायब हो गया। उसने अपने चारों ओर केवल सफेद प्रकाश देखा, और उसी प्रकाश के बीच एक परिचित आवाज सुनाई दी। आरव, वह आवाज उसकी मां की थी। लेकिन अगले ही क्षण एक दूसरी आवाज भी गूंजी, या फिर ड्रैगन सम्राट। आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने बिल्कुल उसी जैसा एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। वही चेहरा, वही तलवार, वही 7 रत्न, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया, मैं हूं तुम्हारा अंधकार रूप। और उसी क्षण अनंत द्वार बंद हो गया। अनंत द्वार बंद हो चुका था। चारों ओर केवल सफेद प्रकाश था, लेकिन उस शांति के बीच एक ऐसा भय छिपा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आरव अपने सामने खड़े उस रहस्यमयी योद्धा को देखता रह गया। वह बिल्कुल उसी जैसा था। वही चेहरा, वही दिव्य कवच, वही 7 ड्रैगन रत्न, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी बिल्कुल वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। वह मुस्कुराया, मुझे पहचानते हो? आरव ने तलवार उठा ली। तुम कौन हो? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूँ। मैं हूँ वह आरव जो शक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देता। अनंतदेव की आवाज पूरे प्रकाश लोक में गूंजी। 8वीं शक्ति किसी योद्धा को नहीं मिलती, वह केवल उसी को स्वीकार करती है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे। अंधकार रूप हंस पड़ा, क्यों लड़ रहे हो इस दुनिया के लिए? तुम चाहो तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड के सम्राट बन सकते हो। उसने अपनी हथेली उठाई। अचानक आरव के सामने अनेक दृश्य उभर आए। वह स्वयं एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। 7 ड्रैगन उसके आगे झुके हुए थे। पूरा संसार उसके आदेश पर चल रहा था। किसी युद्ध की जरूरत नहीं थी, किसी त्याग की भी नहीं। अंधकार रूप बोला, बस एक निर्णय और यह सब तुम्हारा हो जाएगा। आरव कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, फिर उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। अंधकार रूप मुस्कुराया, अच्छा है, आखिरकार तुम समझ गए। लेकिन तभी आरव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं शक्ति का राजा नहीं बनना चाहता, मैं लोगों का रक्षक बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने के सारे भ्रम एक एक करके टूटने लगे। अंधकार रूप का चेहरा पहली बार बदल गया। वह जोर से गरजा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्षण भर में दोनों तलवारें टकराईं। यह अब तक का सबसे कठिन युद्ध था, क्योंकि आरव का हर वार उसका अंधकार रूप पहले से जानता था। दोनों की चालें एक जैसी थीं, दोनों की शक्तियां समान थीं। मीरा, कबीर, कालद्रक और बाकी साथी बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई केवल आरव को अकेले लड़नी थी। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। आरव थकने लगा। तभी उसे सूर्याक्ष की बात याद आई। तारांकन, अंधकार को हराया नहीं जाता, उसे स्वीकार करके नियंत्रित किया जाता है। तारांकन। आरव ने अचानक हमला रोक दिया। उसने तलवार नीचे कर दी। अंधकार रूप चौंक गया, डर गए। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे भीतर का भय, क्रोध और लालच हो, लेकिन अब तुम मेरे मालिक नहीं हो। इतना कहते ही उसने अपने अंधकार रूप का हाथ पकड़ लिया। क्षण भर में काली ऊर्जा सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। अंधकार रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। अनंतदेव की आवाज गूंजी, आत्मा की अंतिम परीक्षा पूर्ण हुई।
अनंत वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जल रही अनंत ज्योति अचानक तेज चमकने लगी। वह धीरे धीरे नीचे उतरी। पूरा अनंत लोक उसके प्रकाश से जगमगा उठा। सूर्याक्ष, कालाद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष, गरुड़ाक्ष और काल ड्रैगन सभी ने सम्मान से सिर झुका लिया। अनंतदेव बोले, आरव, ये है ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति, अनंत चेतना। यह न प्रकाश है न अंधकार, ये दोनों के बीच संतुलन है। ज्योति धीरे धीरे आरव के हृदय में समा गई। अचानक उसकी आंखें गहरे सुनहरे रंग में चमक उठी। सातों रत्न एक साथ हवा में घूमने लगे। अब वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन उसी समय अनंत लोक कांप उठा। आकाश में एक विशाल दरार खुल गई। उसमें से महाशून्य बाहर आया। इस बार उसका आकार पहले से भी कई गुना विशाल था। उसने पूरी शक्ति से अनंत वृक्ष पर हमला कर दिया। एक ही प्रहार में वृक्ष की कई शाखाएं टूट गईं। पूरा लोक डगमगा गया। महाशून्य हंसा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आरव आगे बढ़ा। उसने पहली बार अनंत चेतना की शक्ति का उपयोग किया। उसकी तलवार से सुनहरी और नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली। महाशून्य कुछ कदम पीछे हट गया। वह पहली बार घायल हुआ। उसने क्रोध से दहाड़ लगाई। असंभव! अनंतदेव ने तुरंत एक विशाल द्वार खोला। उसके भीतर भविष्य का दृश्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, यह अंतिम अवसर है। अगर आज महाशून्य को पूरी शक्ति मिल गई तो भविष्य बदल जाएगा। आरव ने उस दृश्य में देखा। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब चुका था। लेकिन उसी दृश्य में एक रहस्यमयी योद्धा दिखाई दिया। उसके पास 9 चमकते हुए ऊर्जा चक्र थे। 8 नहीं, 9। आरव ने पूछा, ये कौन है? अनंतदेव ने उत्तर दिया, वह रहस्य अभी नहीं बताया जा सकता। महाशून्य फिर से हमला करने वाला था। तभी अनंतदेव आगे बढ़े। उन्होंने अपनी सारी शक्ति अनंत वृक्ष में समाहित कर दी। पूरा वृक्ष प्रकाश से भर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी यात्रा अगले चरण में जाएगी, ड्रैगन सम्राट। क्षण भर में एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। आरव और उसके साथी सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन अनंतदेव अनंत वृक्ष के साथ प्रकाश में विलीन हो चुके थे। सूर्याक्ष ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने स्वयं को बलिदान दे दिया। सभी कुछ क्षण मौन रहे। उसी समय सातों रत्न एक साथ चमकने लगे। उनके बीच एक प्राचीन नक्शा उभर आया। उस पर अगला स्थान लिखा था, सृष्टि का अंतिम द्वार। उसके नीचे एक चेतावनी अंकित थी, यही होगा अंतिम निर्णय। दूर अंतरिक्ष में महाशून्य की गर्जना फिर सुनाई दी, ड्रैगन सम्राट, अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। अब उसके पास 8वीं शक्ति थी। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि महाशून्य भी पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। दोनों जानते थे, अगली मुलाकात में इस युद्ध का फैसला होना तय था। क्या आरव और उसके साथी पहुंचेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी स्थान पर? क्या अनंत चेतना की शक्ति उसे रोक पाएगी या पूरे ब्रह्मांड का अंत शुरू हो जाएगा? अगले एपिसोड में शुरू होगा ड्रैगन सम्राट का सबसे बड़ा महायुद्ध।